आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सड़क परिवहन के महत्व के बारे में। लेकिन इस टॉपिक से संबंधित 3-4 क्वेश्चंस बनते हैं कि रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है। आखिर क्यों इंटरेस्ट होता है लोगों को रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन में। अगर लोगों के पास दो ऑप्शंस होते हैं, रेल परिवहन और सड़क परिवहन, तो लोग सड़क परिवहन को क्यों चुनते हैं। हमारे माइंड में कई तरह के विचार आते हैं, तो इन्हीं विचारों को ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है, यानी सड़क परिवहन का महत्व। इम्पोर्टेंट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। परिवहन के सभी साधनों में सड़क परिवहन एक ऐसा साधन है जो देश के अधिकांश जनसंख्या में पहुंच है, जिसके कारण इसका सभी परिवहन साधनों में सर्वाधिक महत्व है। इसके महत्व को हम पॉइंटों में अध्ययन करेंगे। जो सबसे पहला पॉइंट है गांवों तक पहुंच, रूरल कनेक्टिविटी, यानी सड़क परिवहन का महत्व में सबसे पहला पॉइंट है गांवों तक पहुंच। सड़क परिवहन ग्रामीण इलाकों में लोगों और सामान की पहुंच का मुख्य साधन है। भारत में अधिकांश गाँव रेलवे लाइन से दूर है, इसलिए केवल रेल या जल मार्ग पर्याप्त नहीं। सड़क मार्ग लोगों को अपने गांव, कस्बों और शहरों को जोड़कर सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है। सड़कें न केवल रोजमर्रा की यात्रा में मदद करती है, बल्कि आपातकालीन समय, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और व्यापार के लिए भी आवश्यक है। सड़क परिवहन के माध्यम से गांव-गांव में यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोग बाजारों, स्कूल और अस्पतालों तक आसानी से पहुंच सके। बिना सड़क के ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र से कटे हुए रह जाएंगे, जिससे सामाजिक और आर्थिक विकास रुक जाता है। जो सड़क परिवहन होती है वो ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन शैली, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आर्थिक गतिविधियों के आधारभूत सुविधा होती है। यह देश के हर कोने तक पहुँचाने का सबसे लचीला एवं प्रभावशाली साधन होता है। भारत में 65% से अधिक ग्रामीण आबादी में गाँव में रहती है। अब इन गाँवों में सड़क परिवहन के बिना शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और व्यापार के अवसर सीमित रह जाते हैं, जिससे सड़क नेटवर्क के माध्यम से ही ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी केंद्रों का जुड़ाव सुनिश्चित होता है। सड़क मार्ग गांव को नहीं बल्कि भौगोलिक रूप को जोड़ता है। सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी ग्रामीण आबादी को मुख्य धारा से जोड़ता है। सड़क पर चलने वाले वाहन जैसे ऑटो, बस, बाइक ग्रामीण लोगों को दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा होता है। अब आप ही सोचिए, गांव में कोई शादी हो और दूल्हा दुल्हन बस ट्रेन की पटरियों पर खड़े हों, तो गाड़ियों का इंतजार करते करते शादी लोगों का धैर्य खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर सड़क मार्ग है, दूल्हा दुल्हन सीधे गांव में पहुंच सकते हैं और शादी समय पर हो जाएगी। इसलिए रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। हमारा दूसरा पॉइंट है कृषि और माल ढुलाई। सड़क परिवहन कृषि और माल ढुलाई के क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि फार्मों या खेतों तक कृषि यंत्रों, खाद, उर्वरकों, बीज आदि पहुंचाने तथा तैयार फसलों को गोदामों, मंडियों एवं उद्योगों तक पहुंचाने का कार्य सड़क परिवहन के द्वारा संभव है। किसान के लिए सड़क परिवहन जीवनदायिनी है। खेतों तक बीज, उर्वरक और कृषि उपकरण पहुंचाने के लिए सड़क मार्ग ही सबसे भरोसेमंद और तेज माध्यम होता है। और इसके अलावा फसल कटाई के बाद तैयार फसलों को गोदामों, मंडियों और शहरों तक पहुंचाने के लिए सड़क मार्ग अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। और जो रेल परिवहन है वो बड़ी मात्रा में माल ले जाने में सक्षम है, लेकिन छोटे गाँवों और खेतों तक ट्रेन का पहुँचना मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ ट्रेन की पटरियां बिछाई नहीं जा सकती। छोटे गाँवों में कैसे पहुँचेंगे? सड़क माध्यम से न पहुँचेंगे। सड़क मार्ग से ट्रैक्टर, ट्रक, वैन और छोटे वाहन सीधे खेतों तक पहुँच जाते हैं, जिससे किसानों के समय पर फसल की बिक्री और खेती का संचालन सुचारू रूप से होता रहता है। अब रेल परिवहन की अपेक्षा क्या महत्वपूर्ण है? सड़क परिवहन। अब आप ही सोचिए, किसान ने अपने खेत में टमाटर उगाया और उसे मंडी में बेचने जाना है। अब रेलवे स्टेशन में 20-30 किलोमीटर दूर है, तो ट्रेन तक पहुँचने में फसल खराब हो सकती है। लेकिन अगर सड़क मार्ग है तो ट्रक या ट्रैक्टर के सीधे मंडी तक पहुंच सकता है। अगर किसान को ट्रेन पकड़नी है तो ट्रेन स्टेशन तक बैलगाड़ी में जाए, टमाटर तो पहुंचते ही पूरा सड़ जाएगा। तो रेल परिवहन की अपेक्षा कौन महत्वपूर्ण है? सड़क परिवहन। किसके क्षेत्र में? कृषि और माल ढुलाई के क्षेत्र में। अब अगला आता है तीसरा पॉइंट, शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थ। कुछ उत्पाद जैसे ताजे फल, दूध, सब्जियां, मांस और अन्य खाद्य सामग्री जल्दी खराब हो जाते हैं। ऐसे उत्पादों को समय पर उपभोक्ताओं तक पहुँचाना बहुत जरूरी होता है। सड़क परिवहन इस मामले में सबसे तेज और सुविधाजनक माध्यम है। रेल या जल परिवहन बड़े पैमाने पर माल ले जा सकते हैं, लेकिन छोटे गांवों और बाजारों तक समय पर पहुंचना मुश्किल हो जाता है। यानी सड़क मार्ग से ट्रक, वैन या छोटी गाड़ियां सीधे खेत या गोदाम तक, मंडी तक पहुंच सकती है और इस तरह ताजा माल समय पर उपभोक्ता तक पहुंचता है, जिससे खाद्य पदार्थों का नुकसान कम होता है। यह न केवल आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि लोगों को पोषण और स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। आप ही सोचिए कि किसान अपने खेत में आम उगाए हैं, अगर आम रेलवे स्टेशन से ट्रेन में भेजे जाए और स्टेशन दूर
हो तो हम ट्रेन में पहुंचते पहुंचते खराब हो सकते हैं। वही सड़क मार्ग से ट्रक और सीधे मंडी में पहुंचता है तो हम ताजगी बनाए रखते हैं। तो कौन सा परिवहन सबसे अच्छा है? सड़क परिवहन। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन अच्छा होता है। जो सड़क परिवहन होता है वो शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थों को समय से पहुंचने में प्रभावी साधन है और यह किसानों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए सभी के लिए क्या होता है? लाभकारी होता है। सड़क मार्ग के कारण भारत में ताजा खाद्य पदार्थ गाँवों और शहरों से सुरक्षित ताजगी बनाए रखते हुए पहुँचाई जा सकती है। फिर अब आता है अगला पॉइंट, चौथा, निर्माता और उपभोक्ता के लिए सुविधाजनक। जो सड़क परिवहन होता है वो निर्माता और उपभोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होता है। सड़क परिवहन निर्माताओं और उत्पादकों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए सभी के लिए उपयुक्त है, क्योंकि इसके द्वारा ऐच्छिक समय में ऐच्छिक स्थानों तक ढुलाई का कार्य किया जा सकता है, पहुंचाया जा सकता है। सड़क मार्ग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह सभी लोगों और व्यवसायों के लिए सुविधाजनक है। निर्माता अपने उत्पादों को कहीं कभी भी भेज सकते हैं, व्यापारी अपने माल की डिलीवरी समय पर कर सकते हैं और उपभोक्ता आसानी से सामान प्राप्त कर सकते हैं। रेल परिवहन का समय और मार्ग पहले से तय होता है, इसलिए लचीलेपन में सड़क परिवहन के पीछे है। सड़क मार्ग छोटे वाहन और ट्रक के माध्यम से किसी भी समय किसी भी दिशा में माल या लोग भेजने की सुविधा देता है। अब आप ही सोचिए कि अगर रात में आपको पिज्जा ऑर्डर करना है, डिलीवरी ट्रक स्टेशन पर ही फंस जाए, अब आप पिज्जा देखने से पहले ही भूख से चिल्ला रहे होंगे, लेकिन सड़क मार्ग से डिलीवरी वैन तुरंत घर पहुंचती है और आप गर्मा गर्म पिज्जा खा सकते हैं। तो आपके लिए कौन सा साधन महत्वपूर्ण है? सड़क परिवहन। यानी रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन सबसे अच्छा साधन होता है। सड़क परिवहन सभी के लिए सुविधाजनक है। निर्माता, उत्पादक, व्यापारी और उपभोक्ता इसकी लचीली समय सारणी और आसान पहुँच में इसे व्यापारिक और सामाजिक जीवन से सबसे भरोसेमंद साधन बनाती है। फिर अगला पॉइंट आता है मार्ग में ऐच्छिक यात्रा। अब आप इसको समझिए, सड़क परिवहन द्वारा हम मार्ग में ऐच्छिक स्थानों तक यात्रा कर सकते हैं, जबकि रेल परिवहन अन्य परिवहन साधनों में संभव नहीं है। यानी सड़क मार्ग पर सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप ट्रेन की तरह केवल स्टेशन पर नहीं रुकते हैं और न ही जल मार्ग, हवाई मार्ग जैसी सीमित सुविधाओं पर निर्भर रहते हैं। सड़क मार्ग पूरी यात्रा को लचीला एवं सुविधाजनक बनाता है। अब आप ही सोचिए कि अपनी कार से आप यात्रा कर रहे हैं और बीच में अचानक आपको आइसक्रीम खाने की इच्छा हुई तो आप क्या करेंगे? ट्रेन या बस में ऐसा संभव नहीं है, लेकिन सड़क मार्ग पर आप तुरंत किसी दुकान पर रुक सकते हैं और मजेदार तरीके से आइसक्रीम खा सकते हैं। तो सड़क मार्ग यात्रियों को अधिक स्वतंत्रता एवं लचीलापन देता है। रेल या अन्य परिवहन साधनों की तुलना में अधिक सुविधाजनक होता है और यह यात्रा में आरामदायक और मजेदार बनाता है। अब आप गए रेल परिवहन में बैठकर, आप यहाँ से बैठे तो पूरा रात एकदम बैठे रहे, आपको कहीं उतरने की जगह भी नहीं मिली कि आप सोचे कि हम कहीं बैठकर सुता ले या फिर आराम कर ले या फिर प्राकृतिक चीजों का दर्शन कर ले, फिर हवा खा ले, तो आप प्राकृतिक हवा का दर्शन भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर वही सड़क परिवहन का सहारा लेते हैं तो आप जहाँ मन करे वहाँ बैठिए और जब मन करे तब चलिए। आपको पूर्ण स्वतंत्रता होता है, ये फुल फ्रीडम होती है सड़क परिवहन में। फिर अगला पॉइंट आता है संकट और आपातकाल, इमरजेंसी सिचुएशन। सड़क परिवहन आपातकालीन परिस्थितियों में सबसे भरोसेमंद माध्यम है। प्राकृतिक आपदा, महामारी, अकाल, युद्ध, अन्य संकट के समय सड़क मार्ग के द्वारा लोग, सामान और आवश्यक सेवाएं जल्दी और सुरक्षित पहुंचाई जा सकती है। रेल या जल मार्ग की तुलना में सड़क मार्ग अधिक लचीला और तत्काल उपलब्ध होता है। यानी भारत में बाढ़, भूकंप और महामारी जैसे आपात स्थिति में सड़क परिवहन राहत कार्यों में सबसे प्रमुख माध्यम रहता है। जैसे 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान चिकित्सा सामग्री और खाद्य आपूर्ति के लिए सड़क परिवहन अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुआ था और सड़क मार्ग की उपलब्धता से प्रभावित क्षेत्र जल्दी पुनर्जीवित हो पाते हैं। अब सोचिए, अगर अकाल के समय राहत सामग्री रेल से जाए और ट्रेन लेट हो जाए तो लोग कहेंगे सड़क सबसे अच्छी है। सड़क परिवहन संकट और आपातकाल के समय जीवन रक्षक है। यह लोगों और आवश्यक वस्तुओं को त्वरित, लचीले और सुरक्षित तरीके से प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचाने में सबसे महत्वपूर्ण साधन होती है। फिर आता है सातवां पॉइंट, निर्माण और रख रखाव में कम खर्च, लो कास्ट कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस। सड़क मार्ग बनाने और उसकी देखभाल करने की लागत रेल परिवहन की तुलना में कम होती है। सड़क निर्माण के तकनीकी जटिलताओं की तुलना में सरलता होती है, इसलिए गांव, कस्बे और शहरों में सड़कें बनाना और बनाए रखना आसान होता है। अब आप ही सोचिए, अगर रेलवे लाइन बनाने के लिए आपको हर जगह पुल और स्टेशन बनाना पड़े तो आप यह जैसे हर बगीचे में जिमखाना बनाने जैसा है। लेकिन
सड़क बनाने में यह बस कच्चा मटेरियल और कामगार चाहिए और ट्रक या गाड़ी तुरंत चल सकती है। भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि इसका निर्माण और रख रखाव अपेक्षाकृत सस्ता एवं सबसे सरल होता है और रेल की तुलना में सड़क मार्ग छोटे और मध्यम दूरी के लिए अधिक किफायती विकल्प है। सड़क मार्ग का आर्थिक और तकनीकी लाभ इससे ग्रामीण और शहरी विकास के लिए महत्वपूर्ण बनाता है। अब आप सोचिए, अगर आपके घर का गेट रेलवे स्टाइल का होता और मरम्मत के लिए हर बार इंजीनियर बुलाना पड़ता तो आप घर में रहकर भी परेशान हो जाते, लेकिन सड़क जैसे साधन में बस थोड़ा पक्का मटेरियल और कामगार में बस सब सेट। यानी सड़क निर्माण के रख रखाव में कम खर्च और तकनीक सरलता से देश के विकास के लिए सबसे उपयुक्त एवं प्रभावशाली साधन बनाती है। फिर अगला पॉइंट आता है शिक्षा और विज्ञान का प्रसार, एजुकेशन एंड नॉलेज। सड़क मार्ग शिक्षा और विज्ञान के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चाहे स्कूल हो या कॉलेज और प्रशिक्षण संस्थान हो, या शिक्षक और विद्यार्थी सड़क मार्ग द्वारा आसानी से पहुंच सकते हैं। इसके अलावा वह पुस्तकें, लैब उपकरण, कंप्यूटर और अन्य शिक्षण सामग्री भी सड़क के माध्यम से गाँव-गाँव तक पहुँचाई जा सकती है। लेकिन रेल और जल मार्ग सीमित स्थानों तक पहुँच सकते हैं। सड़क मार्ग हर गाँव तक शिक्षा और विज्ञान पहुँचाने में सक्षम होता है। सड़क परिवहन शिक्षा और विज्ञान के प्रसार में महत्वपूर्ण साधन है। यह ग्रामीण और दूर दराज इलाकों तक शिक्षक सामग्री और कौशल पहुंचाने में मदद करता है, जिससे समाज का शैक्षणिक स्तर ऊंचा होता है। तो रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। फिर अगला पॉइंट आता है कम और मध्यम दूरी के लिए उपयुक्त, सुटेबल फॉर शॉर्ट एंड मीडियम डिस्टेंस ट्रेवल। सड़क मार्ग छोटे और मध्यम दूरी की यात्रा के लिए सबसे सुविधाजनक होता है और प्रभावी साधन है। चाहे वो रोजमर्रा की कामकाजी हो या फिर यात्रा या स्कूल कॉलेज जाना हो या शहरों में व्यापार करना हो या व्यक्तिगत कारणों से यात्रा करना हो, सड़क मार्ग सबसे लचीला और आसान तरीका है। रेल या जल परिवहन लंबी दूरी के लिए बेहतर होते हैं, लेकिन छोटे और मध्यम दूरी के उनका समय और स्टेशन का रूट तय होता है। सड़क मार्ग पर बस कार, ऑटो, बाइक या वैन के माध्यम से कोई व्यक्ति अपनी सुविधा अनुसार यात्रा कर सकता है, लेकिन रेल परिवहन में ऐसा नहीं होता है। तो सबसे आसान और सस्ता साधन कौन सा है? सड़क परिवहन। तो दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन क्यों महत्वपूर्ण होता है। अगर हमारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सड़क परिवहन का महत्व समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे आपके दोस्त भी इस वीडियो के माध्यम से पढ़ सके।